जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं उजागर भारत और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची में। और झारखंड स्थापित होकर के 25 साल हो गए हैं, लेकिन इन 25 सालों में भी जो झारखंड राज्य को जिन्होंने अलग राज्य गठित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और जिनकी वजह से आज अलग झारखंड राज्य बन पाया है, तो वैसे जो आंदोलनकारी हैं उनको आज तक जो है उनका साथ न्याय नहीं हो पाया है। और उनको जो पेंशन दिया जाता है वो भी बहुत कम जो है उनको पेंशन दिया जाता है। और वो 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज एक दिवसीय धारणा स्थल पर ये बैठे हुए हैं और ये उपवास बैठे हुए हैं सभी। और सभी की जो मैं उम्र देखती हूँ वो तो काफ़ी है, उम्र सबकी जो उम्र है वो लगभग 60 प्लस है। और इसके बावजूद भी ये लोग अपने हक अधिकार के लिए आज इस तरह से धारणा स्थल पर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि जिस झारखंड में आज हम लोग 25 सालों से रह रहे हैं, या अपने झारखंड को आज हम लोग युवा झारखंड के रूप में देख रहे हैं, जहां पे बाकी चीज़ों की विकास की बात कहें, प्रगति की बात कहें, तो झारखंड कहीं ना कहीं उसमें तो फिर भी आगे है। लेकिन जो इन झारखंड आंदोलनकारियों ने झारखंड को बनाया है उनका क्या होगा? उनके दर्द को आखिर कौन समझेगा और उनके साथ न्याय आखिर कब होगा? आइए हम सीधे इन आंदोलनकारियों से बात करते हैं। धरना स्थल पर यहाँ पर सब लोग एकजुट हुए हैं, तो क्या कुछ आप लोगों की मुख्य मांगे हैं? एक्चुअली में आज हम लोग एक दिवसीय सामूहिक उपवास किए हुए हैं और ये हम लोगों का सामूहिक उपवास एक सरकार के लिए एक संकेत है। और इसके माध्यम से हम लोग पुनः 11 सूत्री मांग हम लोग सौंप रहे हैं, जिसमें है कि भाई जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से मान सम्मान नियोजन पेंशन दिया जाए। और ये आज हम लोग एक संकेत दे रहे हैं सरकार को इस सामूहिक उपवास के जरिए। अगर हमारे मांगों पर विचार नहीं की गई और अगर झारखंड आंदोलनकारियों के साथ संवेदना व्यक्त नहीं की गई तो फिर हम लोग यहीं पर आमरण अनशन पर हम लोग बैठेंगे। अभी कितना पेंशन मिलता है जो आंदोलनकारी है उनको या उनके परिवार को? देखिए, झारखंड आंदोलनकारी को जो पेंशन मिलता है उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पेंशनधारियों को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि जो 3 महीने से कम जेल में रहे हैं उनको 3500 रुपया, जो 3 महीने से ऊपर और 5 महीने से नीचे जेल में रहे हैं उनको 5000 रुपया, और जो 5 महीने से ऊपर रहे हैं उनको 7000 रुपया पेंशन दी जाएगी। सबसे दुख की बात यह है कि आज से 3-3.5 साल पहले हेमंत सरकार के कैबिनेट ने झारखंड आंदोलनकारियों के लिए एक घोषणा की थी और कैबिनेट से ये पास भी है कि झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% नौकरियों में 36 आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये 3.5 साल बीत गए, लेकिन इस ओर अब तक किसी तरह का कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जी, तो झारखंड गठित होकर के 25 साल हो गए हैं, इन 25 सालों में अभी तक न्याय नहीं मिला, आगे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, जिन मूल्यों को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के हम लोग झारखंड आंदोलन किए थे, वह उद्देश्य अब तक किसी भी माने एक रत्ती बराबर भी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, झारखंड राज्य का निर्माण लंबे त्याग संघर्ष और कुर्बानी से राज हुआ। लता मंगेशकर गाना गाई थी कि ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन झारखंड के राजनेताओं को, झारखंड आंदोलनकारियों को कुर्बानी याद नहीं हो रहा है। जो लोग प्राणों की अपनी आहुति दे दिया, कितना लोग लाठी खाया जेल गया, और कितना लोग तरह तरह का घर व्यापार
नौकरी चाकरी छोड़ के आंदोलन में आया, तब राज बना है। ऐसे राज नहीं बना है। अब राज बना है तो जिस तरह से भारत सरकार गिरी कारा आपदा प्रबंधन 1952 में व्यवस्था है कि आंदोलनकारियों का चयन किस तरह से किया जाए और व्यवस्थाओं का लाभ कैसे दिया जाए, तो हम लोग वही पहचान, सम्मान और व्यवस्थाओं का लाभ देने का मामला को लेकर के लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व सरकार में भी, इस सरकार में भी, हेमंत सोरेन के पार्ट 2 में भी आंदोलन कर रहे, पार्ट 1 में भी किए थे और अभी भी बैठे हुए हैं कि अभी झारखंड में किस तरह से झारखंड आंदोलनकारियों का चयन किया जाए। नियमावली में हम लोग कह के वार्ता करिए और नियमावली में संशोधन करिए और इस तरह संशोधन कीजिए कि तय सीमा के अंदर में सभी आंदोलनकारियों का एक पहचान हो जाए और पहचान के साथ साथ में उनको सम्मान भी मिले और व्यवस्थाओं का लाभ भी मिले। इसको लेकर के हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं और इसको लेकर के हम लोग विधानसभा का घेराव किए, आपका मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए, घेरा डेरा डालकर 18 दिन तक बैठे, प्रमंडल स्तर तक धरना प्रदर्शन, इस तरह से विभिन्न कार्यक्रम विधानसभा में भी कई विधायकों से हम लोग अनुरोध किए। उसमें विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के बाकी सभी लोगों ने बात को वहाँ पर रखा है, पटल में रखा गया। लेकिन सरकार को जिस तरह से पहल करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो अब तक नहीं किया है। अपने टाइम में समय में नहीं कर रहा। ऐसा किसी भी राज्य का इतिहास नहीं है कि झारखंड आज राज्य को तक जैसे अलग करने के लिए तो कहीं तो 88 होते, साल तक कुछ नहीं होते तो टीचर तो होते, प्रोफेसर तो कहीं होते। देखिए, झारखंड शब्द का उल्लेख मुगल गजेटियर में है, चैतन्य महाप्रभु का भजन मंडली में है। ये झारखंड के पहचान को लेकर हमारे शहीदों ने और हमारे पुरखों ने भी लगातार आंदोलन किया और एक लंबे त्याग संघर्ष कुर्बानी से उसके बाद में भी फिर लड़ाई लड़ते जो अपने एक पहचान का मामला था, झारखंडियों का पहचान का, ये देश जिस तरह से देश के अंदर में पंजाबियों का एक पहचान है, तमिलों का एक पहचान है, असम में वालों की पहचान है, उसी तरह झारखंडियों का एक पहचान, उसका भाषा, संस्कृति, परंपरा सब अलग है। तो उसी चीज़ को हम लोग स्थापित करने की मांग करके लगातार लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ने के बाद आज राज बन गया। लेकिन जो शहीदों का सपना है, पुरखों का सपना है और जो आदिवासी मूलासी जनता का भावना है, वो आज भी यहाँ पर स्थापित नहीं हो पा रहा है। और तो और शर्मनाक स्थिति है कि झारखंड अलग राज्य के लड़ाई लड़ने वाले लोगों को भी पहचान, सम्मान और व्यवस्था का लाभ भी नहीं मिला है और राजनेता लोग भी इस दिशा में अभी तक कोई ठोस पहल नहीं किया है। हम लोग का सबसे पहला तो मुख्य मांग है कि जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करिए। जो भारत सरकार गिरी कारा आपदा प्रबंधन 1952 में भी नहीं है, इस सब का जिक्र है, लेकिन आप उसको लगा करके आंदोलनकारियों को खागार कर दिए हैं। दूसरा, नियमावली में चयन का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 25 साल से अभी तक आंदोलनकारियों का चयन हो रहा है और प्रत्येक साल कहीं पर 1000 2000 इस तरह से हो रहा है। और दूसरा, अभी तो वर्तमान समय में फर्जी आंदोलनकारी बनाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम लोग का जो मांग था कि तय सीमा के अंदर में सभी आंदोलनकारियों का चयन करना और जिला के तत्कालीन नेतृत्वकर्ताओं की कमेटी बनाई जिसमें एक प्रशासनिक पदाधिकारी को रखिए और 24 जिला का आंदोलन को हम समझते हैं कि एक बार में चयन हो जाएगा। लेकिन यह चयन का मामला, पहचान देने का जो मामला वो भी लंबित है, व्यवस्था का लाभ देने का मामला वो भी लंबित है और सम्मान देने का मामला वो भी आज तक नहीं हुआ है। राजू महतो, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड आंदोलनकारी महासभा। देखिए, हम लोग जो है बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारा उम्र 66 साल हो गया और मैं झारखंड अलग राज्य में बहुत अहम भूमिका निभाए। हम लोग मार खाएँ, विकलांग हो गए, 50% मेरा विकलांगता भी है। अभी तक चिन्हित तो हो गए, चिन्हित हुआ 2 साल के लगभग हो गया है, पर अभी तक जो है हम लोग को पेंशन नहीं दिया जा रहा है ना। और हम लोग एक एक पैसा के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं। उस पर भी राज्य की मुखिया को तरस नहीं आ रहा, जो झारखंड अलग राज्य के लिए अहम कुर्बानियाँ दिया। कितने पुलिस के गोली से मर गए, कितने जेल में सड़ गए, कितने पुलिस के डर से जो इधर उधर घर बार छोड़ करके जंगल झाड़ देश दुनिया में भाग गए हैं। गुजर बसर तो अभी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम एक आशा और उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि हम लोग का जो है जो मांग है, जो हम लोग का सम्मान है, पेंशन है, नियोजन नीति है, स्वास्थ्य सुविधा है, सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं उस पर झारखंड आंदोलनकारियों को भागीदारी सुनिश्चित करें
ताकि हम लोग अपना आजीविका चला सकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद एक आंदोलनकारी के बेटे हैं। क्या उम्मीद लग रहा है वो जो आंदोलनकारियों को मान सम्मान देंगे? भाषण में तो कहते हैं कि हम एक आंदोलनकारी का पुत्र हैं, पर वैसा तो दिख नहीं रहा। उसे दिखना चाहिए ना, सच है तो दिखना चाहिए, आंदोलनकारियों का जो दर्द है वो समझना चाहिए। तो इस वर्ष अभी बजट सत्र चलने वाला है, हमें उम्मीद है, आशा है, अगर आंदोलनकारियों के लिए कोई ऐसा तोहफा दे ताकि आंदोलनकारियों का जो दुख दर्द है कम से कम मिटाने का काम करे, यही हम कामना करते हैं, है ना। नाम मेरा इसरार अहमद है, मैं 76 वर्ष के ओल्ड हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष बुद्धिजीवी मोर्चा जिला समिति लोहरदगा।